ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। वेदांती जी, इन्होंने पारदर्शिता का जिक्र किया है। पारदर्शिता चंदे को लेकर भी होनी चाहिए, ट्रस्ट को लेकर जो सवाल विपक्षी दलों की ओर से पूछे गए थे, जमीन को लेकर भी कि 10 मिनट पहले कोई और खरीदता है, उसके बाद किसी और के नाम से हो जाता है, फिर ट्रस्ट को बेच दिया जाता है। तो ये स्थिति भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए आखिर क्यों पनप गई, जिसको लेकर इतने सारे सवाल और सबके मन में एक आशंका अब घर कर रही है कि क्या कहीं दिक्कत है, क्या उसमें घोटाला किया जा रहा है, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। जब मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया तो विपक्षी विरोधी दलों के ने सोचा कि अब क्या किया जाए जिससे मंदिर निर्माण में बाधा हो जाए। तो मंदिर निर्माण में बाधा उत्पन्न करने के लिए जानबूझकर इन लोगों ने हमारे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जो राम जन्मभूमि के लिए जमीन खरीदी गई उस पर अड़ंगा लगाने के लिए संजय सिंह जैसे लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, इन लोगों ने षड्यंत्र किया था। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। वो चाहते थे कि हिंदू धर्म के प्रति अनास्था कैसे पैदा हो, राम जन्मभूमि के प्रति अनास्था कैसे पैदा हो। अनास्था पैदा करने का एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र किया गया था। वो षड्यंत्र संजय सिंह का षड्यंत्र, राहुल गांधी का षड्यंत्र और सपा का षड्यंत्र, मुलायम सिंह यादव का षड्यंत्र, प्रियंका गांधी का षड्यंत्र असफल हो गया। एक कहावत है, खिसियान बिल्ली खंभा नोचे। इन लोगों ने जानबूझकर अयोध्या को बदनाम करने के लिए, राम जन्मभूमि को बदनाम करने के लिए, ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया गया था। एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था जिससे हिंदू धर्म के प्रति अनास्था पैदा हो जाए, लोग अयोध्या आना बंद कर दें। लेकिन हनुमान की बात पूरी तरह से गलत है। हनुमान बिल्कुल पूरी गलत, जमीन में किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ। पूरा गलत। मैं चंपत राय जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, विश्व हिंदू परिषद को अच्छी तरह से जानता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अच्छी तरह से जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से जानता हूँ। इनमें किसी प्रकार एक नए पैसे की भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। सब प्रमाण बताना चाहता हूं। इन लोगों ने केवल भाजपा को बदनाम करने के लिए, केवल भाजपा को बदनाम करने के लिए, योगी जी को बदनाम करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए, संघ को, विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा था। लेकिन षड्यंत्र में उनको सफलता नहीं मिली, इसलिए जानबूझ करके बार बार जहां कहीं जाते हैं, मैं भी सुन रहा था संजय सिंह को, संजय सिंह जानबूझकर ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राम विरोधों का चंदा इनको प्राप्त हो रहा है। लेकिन वो तो अयोध्या में आके पूजा अर्चना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राम विरोधियों का चंदा, अरब देश का पैसा का चंदा, पाकिस्तान के आतंकवादियों का चंदा, ये घोटाला करके आए हैं। वही काम जफर याब जिलानी करता था। अब जफर याब जिलानी की जगह संजय सिंह आ गए हैं और संजय सिंह का पैसा आ रहा है। और संजय सिंह अयोध्या में आकर अयोध्या के साधु संतों के बीच में थैली लेकर के घूम रहे हैं। आओ मेरे पास। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे देश का राम भक्त बिका हुआ नहीं है। हमारे अयोध्या के संत और महंत बिके हुए नहीं हैं। ये लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। के लिए अयोध्या घूम रहे हैं, कौन मिले और मैं किसको अपने साथ ले चलूं। ये षड्यंत्र कभी किसी कीमत पर अयोध्या की धरती में, रामलला की धरती में, हनुमानगढ़ी की धरती में, नागेश्वर नाथ भगवान की धरती में सफल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन बहुत फंसाने का काम किया, मुकदमा दायर किया, कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कोई कोर्ट नहीं सुना। ये संजय सिंह जैसे आए तो ऐसे चले गए, एक भी व्यक्ति इनको मिल नहीं रहा है। इसलिए जानबूझकर षड्यंत्र के तहत बार बार आते हैं, अयोध्या के लोगों को उस्काना चाहते हैं। लेकिन अयोध्या के लोग रामलला के हैं, अयोध्या के लोग नागेश्वर नाथ के हैं, अयोध्या के लोग हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के हैं, अयोध्या के लोग इनके बरगलाने पर आने वाले नहीं हैं।